फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। गैस ऑन करके मैंने एक भगोना चढ़ा दिया और उसमें एक बड़े चम्मच तेल लगा दिया। तेल को अच्छे से होने देंगे। आज मैं कढ़ी चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो किस तरीके से मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आधा चम्मच इसमें जीरा, आधा चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे और जीरे और धनिया को अच्छे से चटकने देंगे। अब हम 2 सूखी मिर्चें लेंगे और उनको तोड़ के डाल देंगे। तो सूखी मिर्च आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 सूखी मिर्च डाल दूंगी। अब इसमें हींग लेंगे, हींग डाल देंगे। हींग हम कम से कम 1/4 चम्मच यानी कि आधी चम्मच से भी कम हींग डालेंगे। कढ़ी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए हींग का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब इसमें हम लहसुन प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो देखिए इसमें 1 बड़े चम्मच मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला हमारा जले ना। तो प्याज को हम कम से कम आधे मिनट तक बहुत अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं अपनी प्याज को बहुत अच्छे से चला दिया है, जिससे प्याज बिल्कुल जलेगी भी नहीं और भून भी अच्छे से जाएगी। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। तो कढ़ी बना रहे हैं तो हल्दी की थोड़ी सी मात्रा को हम ज़्यादा रखेंगे। तो कम से कम इसमें 1 चम्मच पहले भर के हम हल्दी डाल देंगे। देखिए 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। अब 1 चम्मच हम और हल्दी डाल देंगे। तो ये चम्मच मेरी बड़ी भी नहीं है, तो मैंने 2 चम्मच हल्दी डाल दी, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भूनने देंगे। कढ़ी में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मैंने हल्दी मिर्च डाल दिया है उसको बहुत अच्छे से भुनने देंगे। अब पूरे हम जो हल्दी की कचान ना है, तो इसीलिए इस मसाले को बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। तो जब तक हमारा मसाला भुनना है, जब तक हम अपना बेसन तैयार कर लेते हैं। तो ये कम से कम 250 ग्राम मेरा दही है और घर का जमा हुआ दही है। तो मैंने जिस भगोने में जमाया था उसी भगोने में बहुत अच्छे से दही को फेंट लिया है। तो दही देखिए बहुत अच्छा सा फिट रहा है और दही बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इधर मैंने 1 बड़ी कटोरी बेसन लिया है। बेसन को भी मैंने छान लिया है। अगर आप ग्राम में देखेंगे तो ये 100 ग्राम बेसन होगा, ज़्यादा बेसन नहीं है, लमसम 100 ग्राम होगा। और कटोरी में देखेंगे तो ये 1 बड़ी कटोरी बेसन होगा। तो मैंने बेसन को पहले से ही छान लिया था। तो दही में अपने बेसन को मिक्स कर दिया है और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। दही और बेसन को मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। बेसन में अगर गुठलियाँ रह जाएंगी तो कढ़ी हमारी अच्छे से बन के तैयार नहीं होगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसन हमको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने दही का और बेसन का पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल पतला पतला घोल बना के मैंने भगोना भर के तैयार कर लिया है। इधर मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो मसाले ने खुशबू भी अच्छे से छोड़ दी है। तो ये मैंने दही और बेसन के घोल को डाल दिया है। देखिए इस तरीके से अच्छे से अपने घोल को डाल दिया। अब इसको चलाते रहेंगे। दही और बेसन के घोल को कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम जब भी कभी दही और बेसन जो घोल बनाते हैं वो हम इसलिए चलाते हैं कि दही हमारा फटे ना। आप चाहें तो छाछ की भी कढ़ी बना सकते हैं। कढ़ी छाछ की भी बहुत अच्छी बनती है और दही की भी बहुत अच्छी बनती है। तो अब इसको जब तक इसमें एक बहुत अच्छा सा खौल ना आ जाए, जब तक हम इसको कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस को आप हाई कर लेंगे हम अपनी, और इसको ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे हमारी बिल्कुल भी कढ़ी फटेगी भी नहीं और कढ़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो आप लोग बताना कि आप जब जब कढ़ी बनाते हैं तो कैसी कढ़ी बनाते हैं। भाई हम तो इसी तरीके की कढ़ी बनाते हैं जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि कढ़ी का जो प्रोसेस होता है पूरा एक समय पे होता है। जब तक आप कम से कम आधे पौन घंटा कढ़ी नहीं बनाएंगे, यानी कि नहीं खौलाएंगे, तब तक हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए कढ़ी में बहुत अच्छा सा खौल आ गया है और बहुत अच्छा सा उबाल आना हमारा कढ़ी में शुरू हो गया है। तो जब जब कढ़ी में उबाल आ जाता है तब इस कढ़ी में हम नमक डालेंगे। तो देखिए कढ़ी में खौल भी अच्छा सा आ गया है और कढ़ी को खौलने में कम से कम 15 मिनट का लमसम समय हो गया है। और कढ़ी को इतने ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही खौल आ जाएगी, जब तक छोड़ देंगे तो बीच बीच में हम अपनी कढ़ी को चेक करते रहेंगे। जब तक खौल नहीं आता है जब तक हम कढ़ी को बराबर चलाते रहेंगे। खौल आने के बाद अब बीच बीच में हम अपनी कढ़ी को चेक करते रहेंगे। तो कम से कम देखिए अब हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसको कम से कम 45 मिनट तक हम इसको खौलाना ही खौलाना है। तभी हमारी कढ़ी अच्छी सी बन के तैयार होगी, क्योंकि बेसन और दही होता है, जितना पकाते हैं उतनी ही कढ़ी हमारी टेस्टी बन के तैयार होती है। ऐसे ही छाछ, अगर छाछ की भी बनाएंगे तब भी हमें इतना ही खौलाना पड़ेगा। तो ये कढ़ी का बहुत एक सीक्रेट प्रोसेस है कि कढ़ी जो है हमारी जितनी टेस्टी कढ़ी बनानी है तो कम से कम इतना हमें कढ़ी को पकाना ही पड़ेगा। इतनी अगर हमने कढ़ी पका ली तो कढ़ी का टेस्ट अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए अब नमक भी डाल दिया है, कढ़ी में खौल आ गया है। अभी कढ़ी हमारी थोड़ी पतली लग रही है तो कढ़ी को अभी और पकने देंगे।
तो कढ़ी को ऐसे ही पकने देंगे कंटिन्यू। ऐसी खौल आती रहेगी और गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसको ऐसे ही कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो ये कढ़ी हम आलू की बना रहे हैं। तो 4 आलू को मैंने उबाल लिया था और उसको मैंने पीसेस में कट करके एक साइड रख दिया है। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी आलूओं को एक साइड रख दिया है। तो ये कढ़ी मेरी खौल आने में कम से कम पूरा 40 मिनट हो गया था, तब मैंने ये आलू डाले हैं। तो इस तरीके से कढ़ी मेरी खौलते हुए लमसम 40 मिनट हो चुके हैं। अब आलू डालने के बाद भी मैं इसको 10-15 मिनट इसको और खौलाऊंगी। तो कढ़ी में एक बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पन आ जाएगा और कढ़ी देखिए कि आलू डालने के बाद कढ़ी कितनी बिल्कुल गाढ़ी हो गई, यानी कि थिक हो गई। अब इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। तो पूरी कढ़ी बनाने में मुझे 45 मिनट का समय लग गया था। अगर आप पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते तो और ज़्यादा समय लगता, क्योंकि पकौड़ियाँ बनने में भी अच्छा समय ले लेती हैं। तो ये मैंने आलू की कढ़ी बनाई। इस तरीके से कढ़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी। अब कढ़ी जब बनाई तो तड़का तो बनता है। तो तड़का फ्राई पैन रख देंगे, उसमें ऑयल लगा देंगे, सरसों का तेल लगा देंगे। अब इसमें आधे चम्मच हम जीरा डाल देंगे और कम से कम 2 सूखी मिर्च डाल देंगे। सूखी मिर्च हम पहले भी हमने डाली हैं तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो देखिए मैंने 2 सूखी मिर्च डाली हैं, 2 पहले डाली थी। अब इसमें हींग भी डाल देंगे। तो ये देखिए तड़का मेरा बनके तैयार हो गया है। अब बिल्कुल गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें लाल वाली मिर्च डाल देंगे, जिससे कढ़ी में कलर अच्छा आता है। अब जल्दी से इसका तड़का लगा देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया कढ़ी बनके तैयार हो रही है, तो लग रही है ना यम्मी। तो इस तरीके से आलू की कढ़ी बनके मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसको पास से आपको बाउल में करके दिखाऊंगी। तो ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपके साथ कढ़ी शेयर की है और बहुत जल्दी भी बन गई थी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लुआ है। मैंने पूरी कढ़ी 45 मिनट में बना ली थी। तो 45 मिनट में ये कढ़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी। तो ऊपर से धनिया और डाल दिया है। तो यम्मी सी कढ़ी मेरी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और आलू की कढ़ी है, ये आलू की कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसको एक बाउल में आपको निकाल के दिखा देती हूँ, बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं बाउल में अपनी कढ़ी आलू कढ़ी को करके दिखा रही हूँ। कितनी बढ़िया लग रही है ना, लग रही ना देखने में यम्मी। तो इस तरीके से मेरी आलू की कढ़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो जब भी आप बनाएं तो इस तरीके से आप खौला के बनाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खौलाने के बाद कढ़ी बनाएं तो ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। और कढ़ी ज़्यादातर सबको पसंद होती है। मेरे यहाँ तो कढ़ी सबको पसंद है। कढ़ी खा के सबको आनंद भी आ गया, क्योंकि कढ़ी चावल जब बन जाए तो घर में बिल्कुल आनंद आ जाता है। क्योंकि कढ़ी चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो हम थाली लगा के भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये मैंने सादे वाले राइस बनाए हैं। अब इसमें मैं आलू वाली कढ़ी लगा देती हूँ। तो लग रही है ना ये यम्मी कढ़ी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मैं थाली आपके लिए सर्व करके दिखा रही हूँ वो थाली मैं ही खा लूँ फटाफट, क्योंकि मुझे कढ़ी चावल को देख के बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। आप लोग बताना, जब आप लोगों के घर में कढ़ी चावल बनते तो आप किस तरीके से एंजॉय करते हैं। मेरे यहाँ जब भी कढ़ी चावल बनते हैं तो हमारे थाली में भुनी हुई मिर्च ज़रूर होगी और उसके साथ मेरे यहाँ प्याज और मूली की सलाद है। तो कढ़ी बिल्कुल कढ़ी चावल खाने का एक आनंद बढ़ गया भुनी हुई मिर्च के साथ। तो मैं तो जल्दी जल्दी अपनी थाली लेके खाने के लिए दौड़ जाती हूँ। आप भी किचन में दौड़ जाइए बनाने के लिए और जल्दी से आलू की कढ़ी को एंजॉय कीजिए। तो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।